अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल तूबा शजरतुन फ़िल जन्नति मसीरतु मियति आमिन थियाबु अहलिल जन्नति तख़रुजु मिन अकमामिहा। रवाहु अहमद व इब्न जरीर फ़ी तफ़सीरिही व इब्न हिब्बान फ़ी मुस्नदिही। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जन्नत का बयान चल रहा है, ध्यान से सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा जन्नत में एक दरख्त का नाम है, उसके साये की मसाफत 100 साल है और जन्नतियों के कपड़े उसकी कलियों के गिलाफ से तैयार किए गए हैं। ये हदीस सही है जिसको अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान कर रहे हैं। जन्नत में एक झाड़ है जिसका नाम है तूबा। तूबा के माना खुशखबरी। ये अल्लाह ने हर मोमिन के लिए बनाया है। उसके साये की, उसका जो साया पड़ता है दरख्त की पत्तियों का और डालियों का, फरमा रहे हैं कि उसका अगर कोई सफ़र करना चाहे गोल गोल, तो फरमाया 100 साल भी अगर अच्छे तंदुरुस्त खूबसूरत घोड़े के ज़रिए भी दौड़ता रहे, वो भी जन्नत की सवारी, फरमाया 100 साल भर भी दौड़ता रहे तो भी उसका एक चक्कर काट नहीं सकता। इससे अंदाज़ा लगाओ, एक झाड़ जो मोमिन के लिए लगाया है उसको 100 साल की सफ़र के लिए वक्त चाहिए, 100 साल। तो अंदाज़ा लगाओ वहाँ के मकान कैसे होंगे, वहाँ के बागात कैसे होंगे और वहाँ के खूबसूरतियाँ कैसी होगी, महल कैसे होंगे, आदमी सोच नहीं सकता है। यानी ये समझिए, तो समझाने के लिए अल्लाह ताला ने सब चीज़ें बताई, वरना इंसान का दिमाग ही काम नहीं कर सकता है। जैसे जन्नत में फल होंगे, फल वो दुनिया के फल के मुशाबे होंगे, जैसे एप्पल जन्नत में से, मगर उसके खाने का मज़ा, उसमें से 70 टुकड़े पड़ेंगे, 70। और अल्लाह के रसूल फरमा रहा है, हर टुकड़े के अंदर अलग अलग 70 मज़ा अलग अलग रखे। फिर भी उसके खाने के बाद पेशाब और टॉयलेट नहीं होता, क्योंकि जन्नत में पेशाब नहीं होगा, जन्नत में नापाकी नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में, अहलुल जन्नति ला यबूलून वला यतगव्वतून, जन्नतियों को पेशाब भी नहीं आएगी और उनके पेट से नापाकी भी नहीं निकलेगी। कल मुझे किसी ने दुबई की शहज़ादी का वीडियो भेजा था, कहा इसको ख़ास देखिए आप। मैंने कहा चलो कभी काम की चीज़ हो तो इसलिए देख लेते हैं, वरना औरतों की चीज़ें देखना ख़ास तौर से बिला वजह कोई ज़रूरत नहीं। और उन्होंने ख़ास करके ताकीद करके भेजा कि आप ज़रा ज़रूर देखो कि इसकी शाही ज़िंदगी तो देखो। तो उसका जो हिरन पाल रखा, हिरन, उसको पूरा सोना पहनाती है वो, दुबई के बादशाह की बेटी। हिरन जो है ना, हिरन जैसे औरतें गले में पहनती है, तो उसके पूरे बदन पर उसने सोना बना के रख रखा। उसकी टॉयलेट और बाथरूम भी पूरी सोने की है, शहजादी की। और वो जो पहनती पूरे बदन पर लटकते वो सोना। और लिखा है कि ऊंट का गोश्त हो या इतना गोश्त हो, इतना खाती है वो कि वो बोलने वाला जो वो दुबई का है, वो ये कह रहा है कि किस तरह ये पेट में अंदर उतारती है वो समझ में नहीं आती। ऐसी गोलियां खाते होंगे जिससे ज़्यादा भूख लगती होगी। तो वो शहज़ादी है, क्या नहीं खरीद सकती। मगर फिर भी कहने का मतलब मैं ये वाक़या आपको इसलिए सुनाऊं कि खाने में सोना भी डालो आप, सोने के टुकड़े, तो अभी बेशक बोलो ज़ोर से, पेशाब और नापाकी ही बनने वाली। दुनिया के बादशाहों की मैंने तारीख़ पढ़ी है, तो उसमें लिखा है कि इनके खाने में सोने के टुकड़े कूट कर डाले जाते हैं। कुछ भी खाओ, पेशाब इस्तिंजा ही होगा। वो दुनिया है, ये कोई जन्नत नहीं, वो जन्नत है। यकीन कमज़ोर है मुसलमानों का, यकीन मजबूत करने की ज़रूरत है। और यकीन मजबूत करने के लिए आसान तरीका है कि उलमाए किराम की मजलिसों में बार बार बैठो, दीन से ताल्लुक़ रखो, दावत व तबलीग से ताल्लुक़ रखो, खानकाहों के बुज़ुर्गों से ताल्लुक़ रखो, दीनी किताबों का मुताला करो।
मुसलमानों को एजुकेशन में भी जो मार पड़ रही, इसकी मेन वजह है अल्लाह के दीन से दूर है लोग। इसी वजह से कुरान पाक में है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह को मदद की क्या जरूरत, मतलब अल्लाह के दीन की मदद करोगे, कुरान पाक में यंसुरकुमुल्लाह, तो ही अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब पूरा मजमा बताओ, ज़ोर से बताओ, किसी भी मैदान में दुनिया में भी कामयाबी चाहिए, सब मिलकर बोलो किसके दीन की मदद करना है, अल्लाह के। यही मार पड़ रही। ये 100 के करीब पेशेंट आते हैं यहाँ, आज 65 के करीब थे, गुज़िश्ता हफ्ते 70 ऊपर थे, पिछले हफ्ते 90 थे, कभी 100 के ऊपर भी जाते। उसमें इतने सारे केसेस हैं कि मौलाना औलाद बहुत नाफरमान, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर लाइन में है, कोई बीएससी में है, कोई एमएससी में है, कोई कहाँ है। माएँ रोती यहाँ का। मैंने कहा कसूर आपका है कि आप बच्चों को बालिग होने से पहले दीन नहीं पढ़ाते, और मकतब पढ़ाने के बाद दीन बिल्कुल नहीं, और फिर कॉलेज में जा रहे लड़कियों के साथ, माहौल गंदा। आप सोचो ज़रा, आने वाली औलादों को जो आपको अपने कंट्रोल में रखनी है तो दीन पर रखो। दुनिया की तालीम के साथ दीनी तालीम बेहद ज़रूरी, वरना आप याद रखो रोगे आप अपने मरने से पहले। यही चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दीन नहीं होगा तो दुनिया में ज़िंदगी में भी सुकून नहीं होगा, और मरने के बाद अल्लाह के यहाँ पकड़े जाओगे। अभी एक जगह एक मुसलमान ने दीन नहीं 375 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, अब वो भागता फिरता है। हराम रोजी, और बड़े बड़े बंगले बना रहे, कोई 200 करोड़ का बना रहा है, कोई 300 करोड़ का बना रहा है। ये आपके गुजरात की बात कर रहा हूँ, कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। आपका बैंक का खाता है वो उठा लेते हैं पूरा, फिर फ्रॉड होता है, फिर पकड़े जाते हैं भागम भागी। हराम रोज़ी आप औलादों को सिखाते नहीं, हलाल और हराम। बेहश्ती ज़ेवर वो किताब है, बेहश्ती ज़ेवर पूरी उम्मत के लिए लिखी गई। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मसाइल की, मसले मसाइल शुरू में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान बेहश्ती ज़ेवर को मुकम्मल पढ़ लेगा, उसको किसी मुफ्ती से फतवा पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आई, और वो हम पढ़ाते रही। आजकल दिमागों में यही, आप ये बात को फैलाओ मत। ये जो मशीनरियाँ आई है कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, चप्पल के लिए, ज़ेवरात के लिए, और ये जितनी मशीनरियाँ हैं, ये बाइकें हैं आवाज़ कर रही है, रिक्शा है, ट्रेन है, बुलेट है, बसें हैं, ट्रकें हैं, और कैसे कैसे टेम्पोज निकल रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ कैसे कैसे मॉडल की आ रही है, और एरोप्लेन हैं। ये सब चीज़ें आज लोगों का ज़हन, ये सब साइंस वालों ने बनाया। बिल्कुल गलत बात। आप ईमान से निकल जाओ। पहला मेरा सवाल ये है आपको कुरान के प्लेटफॉर्म से कि साइंस वाले भी इंसान हैं। पूरा मजमा ज़ोर से बोलो, सारे इंसानों को, हत्ता के साइंसदानों को भी उनकी माँओं के पेट से किसने पैदा किया? अच्छा, आगे चलो, इनको ये मशीनरी बनाने की अकल किसने दी है? अल्लाह ने। तीसरा सवाल कुरान से है कि अल्लाह ताला का प्रोग्राम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी उम्मत में आखिरी ज़माने में बेहिसाब पब्लिक बढ़ जाएगी, कामकाज बढ़ जाएंगे, बिजनेस और व्यापार बढ़ जाएंगे। 100 साल की मुद्दत बतलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कि 100 साल मशीनरियों का दौर होगा, उसके बाद क़यामत आ जाए। हदीस में 100 साल का जिक्र, मशीनरियों का दौर होगा। 1400 साल पहले बतलाया गया है। तब जैसी ज़रूरत पड़ी, अब घोड़े गधे खच्चर से, ज़ोर से बोलो भाई सब मिलकर, काम चलने वाला नहीं था। अल्लाह ने अब मशीनरियाँ पैदा की। ये सब ख़जाने ज़मीनों में अल्लाह ने भर रखे थे ताकि इंसान अपनी अकल से इसको निकाले, बनाए, अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करे, अपने कामकाज करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे सजदा करके। तो आज उल्टा स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि धर्म क्यों पढ़ते हो?
धर्म की बातें क्यों करते हो? अभी देखो ना, रैलियाँ निकालते हैं कि मदरसे बंद करो, मदरसे बंद करो, खाली खाली। मदरसे तो बंद नहीं हुए मुसलमानों, 90,000 स्कूलें इंडिया में बंद हो गई 11-12 साल में। 90,000 स्कूलें बंद हो गई। मदरसे तो अल्लाह के हैं, अल्लाह ही उसकी हिफाजत करने वाला है। अहमदाबाद में कोई बच्चा मर गया, पहले मुसलमानों का नाम ले, उन्होंने निकला उसका फूफीज़ाद भाई निकला। दीन होगा ना, दीन जिंदगियों में, तो कोई पुलिस की एफआईआर भी मेरे और आप पर नहीं होगी। जितने एफआईआर हो रही हैं, जहाँ दीन नहीं वहाँ एफआईआर हो रही है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो पुलिस में दर्ज कराया जाता है, दीन है तो जिंदगियां सुकून से गुजरेगी। जहाँ भी जाओगे दीन नहीं होगा, मार खाओ। चटनी रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, न हलाल है तो खाओ, ने देसी मुर्गे कौन ना कहते हैं, खाओ, मगर अल्लाह को याद करो। हराम रोज़ी नहीं, शक वाली रोज़ी भी नहीं खाना। तो वो दुबई की शहजादी अपने हिरन को पूरा कवर करती है सोने से। जोर से बोलो ने भाई, क्या पहनाती है उसको? सोना। हिरन पाल रखा है। आप सोचो वो खुद कितना पहनती होगी। उसका बाथरूम टॉयलेट के वीडियो में उन्होंने भेजा कि देखो ये इनमें कपड़े कितने। मगर दुनिया फानी, एक दिन बुढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी। ये दुनिया 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 को दुनिया समझो, ये जन्नत नहीं। जन्नत को तो आप दिमाग से सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने ऐसी जन्नत बनाई और उसके लिए हम और आपको तैयारी करना। इसलिए क़यामत बहुत करीब आ गई। मैं आपको बार बार कहता हूँ और हर बार याद दिलाता हूँ, जो घरों पर सुन रही माँ बहनें, भाई लोग, बहन, बुजुर्गान दीन, टाइम में से बरकत उठा ली। अभी ये हाफिज़ शोएब मिले, अभी ये 40 दिन पहले यहाँ मिलकर गए थे। मैं समझा ये हाफिज़ साहब कितना जल्दी कैसे आ गए, शायद कुछ हुआ, बीमार हो गए, बीच में आ गए। नहीं, 40 दिन पूरे हो गए। भाई जोर से बोलो ना, कितने दिन पूरे हो गए? मुझे ऐसा लगा कि अभी हफ्ते पहले मिलकर गए। टाइम में से बरकत उठा ली अल्लाह ने। कितना फास्ट टाइम जा रहा है ये तो देखो आप। जुमा 8 दिन एक दिन की तरह आ रहा है। अभी तो रमज़ान गया, अब रमज़ान आ जाएगा वापस, कूद कर देख लेना आप। महीना हफ्ते की तरह जा रहा है। अब साहब ने फरमाया बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी होंगी मगर खालियतुम बिउमरानिहा, उसके आबाद करने से जो है खाली हो। देखो 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की मस्जिदें बन रही। अभी मैं यहाँ एक मस्जिद पे गया था, परसों मेरा मरौली में बयान था। शनिचर कब था? आज सोमवार, परसों ही हुआ। ये रास्ते में मस्जिद बनाई, शायद 3 से 4 करोड़ की बना रही, एक ही पार्टी बना रही है। मैं मस्जिद में मगरिब में नमाज़ पढ़ने गया तो 20 से 22 आदमी थे। कितने आदमी थे बोलो भाई? 20 से 22। बाज़ार है, बाज़ार, गफलत में पड़े हुए सब। पैसा कमाओ पैसा, ये पैसा आपके साथ आने वाला नहीं। मरने से पहले घर वाले क्या करेंगे? चांदी की अंगूठी भी पहनी होगी ना सुन्नत के मुताबिक, उसको भी निकाल लेंगे कि बाद में गुस्ल दे, पहले निकाल लो इनकी। न औरतों को बोरी बट कर देंगे घर वाले। हार पहना होगा, कान की एयरिंग पहनी होगी, जो है छल्ले पहने होंगे और पाँव में पायल पहनी होगी। बिल्कुल बोरी बट कर देंगे, पहले निकाल लेंगे, उसके बाद गुस्ल देंगे। इतनी अंगूठी भी साथ जाने वाली नहीं सिवाय ईमान व अमाल के। हज़रत मौलाना अहमदुल्ला साहब रांदेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। वो कह रहे थे कि वो बुढ़ियो, तुम जो पान के डब्बे कराती ना, सुपारियाँ खाती, तुम्हारा पान का डब्बा भी कब्र में नहीं आएगा। पान का डब्बा भी जो आएगा वो तुम्हारे ईमान और अमाल जाएंगे सर। आज इंग्लैंड में इतने अच्छे और इतने बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हुआ कि तुमको क्या बात करूं। हज़रत मुफ्ती मूसा बदात साहब रहमतुल्लाह अलैह। मैं इंग्लैंड में एक टाउन है बाटली टाउन, वहाँ जाता हूँ बयान के। उनके यहाँ 20 साल पहले 10 दिन मैंने निकाले थे, वहाँ बयान करता था रमज़ान में इंग्लैंड में। अभी मेरे पास वक्त नहीं रहा, 2 काम आ गए। इलाज का काम भी होता है पूरा दिन, रमज़ान में भी इलाज में।
सुबह से 12 से जो है 10 से 1 बजे तक लेडीज़ का टाइम रहता है, और ज़ोहर में 3 से 6 बजे तक मर्दों का टाइम। आदमी कितने बयान करेगा? तो अब 1 या 2 बयान होते हैं, कभी लेडीज़ में और जेंट्स में एक बार मस्जिद। तो अब तो उनके यहाँ हर एक बार मेरा बयान होता था हज़रत की मस्जिद में। ये बलेश्वर गांव के थे, हज़रत मुफ्ती मूसा बदात साहब रहते, 72 साल की उम्र थी, 72 ईयर्स। इतने गोरे चित्ते और नेक आदमी माशाअल्लाह। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, जिससे मुफ्ती खानपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह बायत हैं और उनके वो खलीफा हैं। हज़रत मुफ्ती मूसा बदात साहब भी उन्हीं के खलीफा थे, बहुत बुज़ुर्ग आदमी। बातें करते करते चले गए अल्लाह के। लोग इयादत के लिए आते थे, उनको पहले एक बार दोहरा पड़ा था कल्ब दिल का। उलमा मिलने गए, लोग कह रहे भाई हमारी शरीयत में सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं, बीमार की बीमार पुरसी करने जाओ तो वो भी तहकीक करके जाओ कि वो आराम तो नहीं करे, नींद में से मत उठाना, क्योंकि वो ख़ुद तकलीफ़ ज़द आदमी। तो फरमाया कि फ़लाँ किताब में लिखा है, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब आदाबुल मुआशरत में लिखा है मसला कि इयादत के आदाब क्या, बीमार की बीमार पुरसी के आदाब से बातचीत करते, फिर अल्लाह को याद करते करते चले। बहुत अल्लाह के वली किस्म, मैं कहता हूँ जिंदा वली थे। 40 साल कुरान हदीस पढ़ा है इंग्लैंड में। तरकेसर मैं जिस मदरसे में पढ़ाता हूँ वहाँ से फारिग हुआ, उसी के फारिग थे वो। फिर जवानी में उन लोगों ने उनको इंग्लैंड बुला लिया था। पहले तराज के मदरसे में पढ़ाया कुछ साल, फिर इंग्लैंड चले गए थे। यूसबरी में मरकज़ है पूरे यूरोप का, तबलीग का मरकज़, वहाँ बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, दारुल में। वहाँ सब मिलकर आमीन कहो, जो लोग घरों में से अल्लाह हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो कहने का मंशा ये है, जो जाएगा मेरे और आपके साथ ईमान और अमाल जाएगा। दुनिया में भी ये मत सोचो कि कोई हमको याद करता है कि नहीं याद करता, बस अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखो, सब मसले हल हो जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। आज एक डॉक्टर साहब की बीवी आई थी, वो बहुत बरसों के बाद आई। आँख के ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा कि आपको कैसे आना हुआ, आप तो हॉस्पिटल के मालिक हो गए। इसलिए कहा नहीं मौलाना, आपने जो माशाल्लाह अमल दिया था, आज भी अल्लाह को भूली नहीं हूँ। कि पहले मेरा हस्बैंड डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते थे तो नौकरी करते थे दूसरी हॉस्पिटल में। अब मेरी ख़ुद की हॉस्पिटल हो गई माशाल्लाह पार्टनरशिप के साथ, मगर आपने जो अमल दिया था आज भी अल्लाह को भूली नहीं। नमाज़ें और उसके बाद दुआ, अल्लाह के 99 नाम पढ़ के दुआ और इस्तग़फ़ार, ये जो आपने दिया है रोज़ी के लिए माशाल्लाह मैं पढ़ती हूँ। कि अब तो दादी भी बन गई। आज ही खुशखबरी के वो बाज़ लोग क्या करते हैं कि अपना काम हो जाता है रोज़ी से, फिर अल्लाह को भूल जाते हैं। पैसा आपका दिखना चाहिए, दिखना ये कब होगा? जब आप ये पढ़ोगे सब। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है वो ऐलान करता है कि जो मेरे 99 नाम पढ़ के जो दुआ मांगेगा, कहा मैं बेशक उसकी दुआ को कबूल करूँगा। अब पूरा मजमा बताओ, क्या उस दुआ के कबूल होने में कोई शक हो सकता है? कोई भी मसला, ये आप जानो आपकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ़ है। रोज़ी का मसला हो, मंगनी नहीं हो रही हो, और मसले मसाइल हो, कोई भी तकलीफ़, अल्लाह को भूलने की बात ना करो। ये क़यामत बहुत करीब आ गई। बग़ैर मौसम के बारिश देख लो, अभी मई में कितनी बारिश हुई। मई तो कितनी ख़तरनाक गर्मी का ज़माना, और बारिश हो रही है। आप ख़ुद देखो कौन सी चीज़ें नहीं जो अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले पहले ये साइड पर से बाल मुंडवाएंगे सब, और बीच में बड़े बड़े बाल रखेंगे बीच में। देखो ना, माएँ भी कटवाने जाती थी कि ज़रा साइड से बराबर मुंडवाना, अंदर से बराबर। आपको मालूम है क़यामत की निशानियों में बतला, इसको क़ज़ा कहते हैं अरबी में। क़ज़ा याद रखोगे? बोलो क्या कहा मैंने? क़ज़ा। चारों तरफ से बाल मुंडवाना और बीच में बड़े बाल रख। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में बतलाया कि आम हो जाएगा। गैर मुस्लिम तो गैर मुस्लिम, मुसलमानों का यह हाल है। इसलिए ये सब निशानियाँ।
तो अर्ज़ करने का मंशा ये है कि ये दुनिया 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 को दुनिया समझो और जन्नत हमेशा रहने की जगह है। यकीन मजबूत कर लो कि जो अल्लाह पहली बार पैदा कर सकता है, बेशक बोलो वो दोबारा पैदा करने की भी ताकत रखता है। जब मटेरियल नहीं था, कितना आसान समझने का मसला है, हमारा बदन और रूह थी नहीं अल्लाह के पास, इंसान था ही नहीं। जब मटेरियल नहीं था तो अल्लाह ने आसानी से माँ के पेट से पैदा करके बतलाया। पहले बदन तैयार किया, रूह तैयार थी हमारी, माँ के पेट में 5वें महीने में जान डाली, हम 9 महीने के बाद दुनिया में आए। मटेरियल नहीं था उस वक्त तो इंसान को आसानी से पैदा कर दिया। अब तो मटेरियल दोनों तैयार है, रूह आसमानों पर हमारी अल्लाह ले जाते हैं और बदन कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है, बदन कब्रिस्तान में पड़ा हुआ, बस दोनों को जॉइंट करना है। अब तो पैदा भी नहीं करना है, रूह और बदन को जोर से बोलो भाई क्या करना है। जैसे किसान खेती में दाने डालता है, वो एक दाना डाल के हट जाता है, बारिश अल्लाह बरसाओ, एक दानों में से हज़ारों दाने निकाल सकते हैं, तो एक इंसान में से एक इंसान क्यों नहीं निकाल सकता। मसला इसका है, यकीन कमज़ोर है, यकीन को मजबूत करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे मेरे लिए इंसानों को दोबारा पैदा करना लाजिम और ज़रूरी है, वरना इंसाफ कौन करे। देखो क्या क्या हो रहा है, आप देखो तो सही क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, क्या क्या हो रहा है, ना इंसाफियाँ, बुलडोज़र मारे जा रहे हैं गैर गरीबों के नाम पर, ना कोई नोटिस ना कुछ, बेचारों को एक झटके में। तो कितने लोग तो बुलडोज़रों में मर गए, बच्चे ने, लोग ये भी नहीं देखा कि कोई सोया हुआ है, कुछ धड़ाधड़ बुलडोज़र चले। अल्लाह ताला देख रहा है ना गरीबों की हाई कैसे लगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ारसी में 2 किताब है, मशहूर किताब है, गुलिस्तां बोस्तां। गुलिस्तां में लिखा है कि एक आदमी था बड़ा मालदार, लकड़ी का कारोबार था उसका, लकड़ी की टालें होती ना, बड़े बड़े कारोबार, लकड़ी का कारोबार था उसका। और ये क्या करता था, गरीबों को कहता था लकड़ी काटने जाओ बाज़ारों जंगलों में और मेरे पास लाओ, और सस्ते में पड़ा लेता था, गरीबों के पास सस्ते में पड़ा लेता था। एक मरतबा आग लगी उसके गोडाउन, और ऐसी आग लगी कि सब जल के राख। अब वो मालदार साहब खड़े हैं और रो रहा है कि ये किसने आग लगा दी। जब गरीबों से सस्ते में पड़वा लेता था, जितना भाव देना चाहिए उससे नहीं। शेख सादी ने ये वाक़या लिखा किताबों। तो एक बुज़ुर्ग वहाँ से गुज़र रहे थे, तो बुज़ुर्ग ने कहा किसी ने आग नहीं लगाई, वो लोगों के दिल का धुआं था, गरीबों का, जो तुम पैसा सस्ते में पड़ा लेते थे ना, तो अंदर की हाई थी जिसने तेरी टाल को, लकड़ी के गोडाउन को जला दिया। बोलो भाई सही है क्या नहीं। अल्लाह को भूलकर इंसान कभी बात न करे। आज दुनिया भर में मुसलमानों को मार पड़ रही, मुल्क लेवल पर। इराक़ का हाल देखो, तो उधर जो है सीरिया का हाल देखो, अफ़गानिस्तान का हाल देखो, समझे आप, और पाकिस्तान का हाल देखो। मुसलमान जहाँ भी बस हैं जो मार पड़ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि आखिरी ज़माने में दुनिया की कौमें मुसलमानों पर टूट पड़ेगी। तो सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल मुसलमान कम होंगे? न कहा इतने ज़्यादा होंगे कि कभी नहीं रहे होंगे। कहा फिर क्यों? कहा इनमें 2 बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी, एक मौत से नफ़रत करेंगे, ज़रा ज़ोर से बोलो, मौत से नफ़रत करेंगे, और माल से मोहब्बत करेंगे। मौत से नफ़रत, अरे मौत तो अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया, मौत मांगना नहीं है। अल्लाह जब तक ज़िंदा रखे ईमान पर रख, और जब दुनिया से ले जाए तो ईमान पर ले जाए। लंबी ज़िंदगी मांगो ना, कौन मना करता। पाकिस्तान में एक बुज़ुर्ग हैं, 156 साल की उम्र है उनकी, 156। मैंने उनका बाकायदा उनका पासपोर्ट देखा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, 210 साल की उम्र थी। तो लंबी उम्र मांगो, मगर मौत से मोहब्बत होनी चाहिए कि मौत मेरे लिए बुरी चीज़ नहीं है, अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है। और दूसरी चीज़, माल से नफ़रत करो। नफ़रत करने का ये मतलब नहीं कमाना नहीं, कमाओ आप। मेन चीज़ अल्लाह का दीन है, उससे मोहब्बत करो।
माल से नफरत। कमाना भी है, सब कुछ करना है, उसके लिए वक्त लगाओ, मगर ये नहीं कि उसके लिए हाय हाय ऐसा करो कि आप नमाज भूल जाओ, रोज़े भूल जाओ, ज़कात भूल जाओ, हज भूल जाओ, कुर्बानी भूल जाओ, बंदों के हुकूक भूल जाओ। आज एक बहन आई थी, कोई इतना रो रही थी, सबसे लास्ट पेशेंट हुई थी, इतना रो रही थी, इतना रोई थी। तो मैंने 2 बहनें वहाँ खिदमत की, उनको कहा कि इनको पानी पिलाओ, तभी उसका रोना चालू था। और वो खुद दीनदार है, उसने शादी करते वक्त देखा नहीं कि भाई ये दीनदार है कि नहीं, बस पैसा देख कर लिया। अब उसको जाहिल को यही खबर नहीं कि बीवी का हक क्या है। 70 लाख रुपए की गाड़ियां वो इस्तेमाल करता है, और उसको एक फ्लैट भी नहीं देता था, वो उसके बाप के मकान में रहते। आप सोचो जरा, बार बार वीडियो करता है, तू इधर गई, इधर मुझे बता, वीडियो बता, ये बता। वो पाबंद शरीयत है, वो दीन नहीं है ना, तो आप जगह जगह मार खाओ। दीन अल्लाह का बहुत बड़ी नेमत है। कल मैंने मरोली में कहा कि ये गैरों में, पेपरों में आता है कि मुस्लिम कौम में आत्महत्या बहुत कम है, खुदकुशी करना। तो लिखा है कि सारे धर्म वालों के पास धर्म स्थान एक भी नहीं जहाँ कुछ उस बच्चों को संस्कार और अखलाक पढ़ाया जाए। पेपर वाले लिखते हैं कि दूसरी कौमों में खुद इनके बच्चे एसएससी में नापास होते हैं, 12वीं में नापास होते हैं, कॉलेज में नापास होते हैं, यूनिवर्सिटियों में नापास होते हैं, आत्महत्या खुदकुशी करते हैं। डॉक्टर लोग कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, सोलापुर का डॉक्टर, चार्टर प्लेन था खुद का, अगर काम और कारीगरों के बोझ की वजह से अपनी रिवॉल्वर से अपने को मार दिया। बेशुमार दौलत, अब आप सोचो, खुद का चार्टर प्लेन था, 10 डॉक्टर हाथ नीचे काम कर रहे थे। बड़ौदा का महेश मेहता 2500 करोड़ का मालिक, 25वीं बिल्डिंग बना रहा था, ऊपर से माले पर से छलांग लगा के मर गया। ये सब चिट्ठी लिख कर जाते हैं कि मेरी मौत के किसी को जिम्मेदार न बनाए, काम और कारीगरों के बोझ की वजह से। मतलब माल से इतनी मोहब्बत करोगे, इतनी मोहब्बत कि रात दिन पैसा 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 लो, ये पैसा ने तुमको दिया कि अपने आप को मार दिया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मौत से, माल से नफरत करो आप। ये असल नफरत का क्या मतलब कि ये काम आने वाली चीज़ नहीं, जो काम आएगा वो ईमान और, बोलो भाई, अमाल, जोर से बोलो ना, ईमान और अमाल। जो मौत से मोहब्बत करो कि वो जन्नत में ले जाने वाली चीज़, और यही चीज़ों में हम लोग मार खाते हैं। तो देखो ये जन्नत का बयान चल रहा है, सिर्फ एक झाड़ है जन्नत में जिसका नाम है तूबा। 100 साल की मुसाफरी उसके साए के नीचे इंसान दौड़ता रहे ऊंट पर या घोड़े पर, तो अभी उसकी सवारी पूरी नहीं हो सकती। इतना एक बड़ा झाड़, इतना बड़ा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख कर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकल फरमा रहे। और जन्नतियों के कपड़े उस झाड़ में कलियां लगी होगी, जैसे गुलाब में कलियां फूलती और खिलती हैं। फरमा उसके गिलाफ से मुसलमानों के कपड़े तैयार किए गए, और जो कभी फटेंगे नहीं, पुराने नहीं होंगे। दुनिया के कपड़े, औरतों के पास जाओ ना, करोड़पति के मकान में चूल्हे पे चिथड़े होंगे, वो बर्तन पकड़ने के लिए, वो उन्हीं के सूट होंगे। भाई बोलो ना, है कि नहीं है? औरतों के सूट के चिथड़े बनते हैं, जो तुम लाए थे बड़े बड़े मॉल में से और बड़े बड़े शोरूम में से, वो चिथड़े बन जाते। ये दुनिया है, वो जन्नत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, मौक़ूफ़न लैस फ़िल जन्नति शैउन युशबिहु मा फ़िद दुनिया इल्ला अस्मा। फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह साहब, जन्नत में जितनी चीज़ें हैं सिर्फ नामों में दुनिया के साथ मुशाहबत है, वरना हकीकत कुछ भी नहीं। उलमा फरमाते हैं लेकिन चीज़ों की खासियत में जो जन्नत में होगी, दुनिया और आखिरत में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। जैसे जन्नत में एप्पल है, मौसम्बी है, सब किस्म के होंगे, नाम वही है, मगर उसके मज़े इतने अलग होंगे। हदीस में बताया ना आगे, एक में से 70 चीड़ी बनेगी काश, और हर चीड़ी में से 70 अलग अलग मज़ा होंगे। तो 70 को 70 में गुणाकार करो आप, 7 7 सत्यो 70 ओगन बचा,
गोया एक एक फल में 4900 मज़े होंगे जो जन्नत में दिए जाएंगे। और ये बरकत होगी बेशक, बोलो ईमान और अमाल की बरकत है। ये बदला होगा ईमान मुसलमानों के नेक अमाल का। आप देखेंगे तो एप्पल जैसा ही लगेगा। यहाँ कच्चे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, अंदर कीड़े भी पड़े होते हैं। थोड़े दिन रखो, एक दिन तो वो बिगड़ जाएगा। आप 2-4 दिन मत खाओ तो फिर धीमे 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 पक कर जो खराब होते जाए, बदबू मारेगी। आपके मुंह में फ़ौरन आएगा कि ख़राब, फेंक दो इसको। 2-4 दिन के बाद ख़राब हो जाएगा। फैमिली दीवा गई थी अभी बीच में, तो वहाँ से अंकलेश्वर गया था छोड़ने, तो दूध वहाँ से लेकर आया। कहा कौन बच्चे मदरसे के बच्चे को भेजे, वो लोग दे जाते, अब कौन है। मैं वो फ्रीज़ में मैंने रखा था, सुबह में चाय बनाने के लिए मैंने काटा। हम लोग वो तुम्हारी तरह सूरत वालों की तरह वो थैली वाला दूध नहीं पीते, हम असली दूध पीते हैं। नहीं, ये पियो भी मत, उससे कैंसर हो रहे हैं। ज़्यादातर दूध, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, ये अमूल को तो हाथ भी नहीं लगाने का। ये कई बार पकड़ा गए हैं और 50-50 लाख करोड़ रुपए देकर छूट जाते हैं। ज़्यादातर केमिकल से बनाया जाता है, ज़्यादातर केमिकल से बनाया जाता है। मेहनत करो थोड़ी, कहीं जहाँ से लेने जाना हो गाड़ी लेकर ले आओ, मगर असली दूध पियो। तो वो मैंने काटा था, तो मैं उस पर रबर लगाना भूल गया। मैंने उसको ऐसे करके फिट, वो किसी वक्त वो गिर गया, प्योर दूध। वो धीमे रहकर नीचे फ्रीज़ के नीचे एक छोटा सा बर्तन रहता है ना, नीचे साइड पर नीचे, उधर जाकर वो गिरा। तो फैमिली 2 दिन बाद आई। जैसे मकान खोला ना, मुझे तो अंदाज़ा नहीं हुआ था, मैं भी सफ़र में रहता हूँ। मुझे हल्की हल्की बू आ ही रही थी। और 2 दिन के बाद आई कि बदबू किस चीज़, क्या लग रहा है कहीं चूहा मर गया घर में आता है या कोई चीज़। तो देखा तो वो दूध जो प्योर दूध था ना, 2 दिन के बाद बिगड़ के वो बर्तन में गिरा था। बदबू वो पूरा स्क्रू ड्राइवर से खोला, उसको बाहर निकाला, काम वाले से धुलवाया, पूरा वो कमरा साफ़ किया, नीचे गिरा। उसके बाद इतनी ख़राब बदबू आ रही थी। ये दुनिया का दूध है, असली दूध वो भी। ये तो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दी गई है दुनिया। कोई भी चीज़ आपके पास इस्तेमाल, आपकी गाड़ियाँ भी रहेगी, आपका चार्टर प्लेन भी यहाँ रहेगा। और डॉक्टर गिरीश सावलकर मर गया ना, उसका प्लेन जो है वहाँ एयरपोर्ट पे खड़ा है, चार्टर प्लेन। जन्नत की ये नेमत। तो फरमाया कि सिर्फ सब चीज़ें जो है, एप्पल, मौसम्बी, संतरे, जो भी है, केले, जन्नत दुनिया की तरफ देखने में लगेंगे, मगर मज़ा बिल्कुल अलग हो। और फिर अल्लाह ने उसमें तासीर ऐसी रखी है कि उससे पेशाब नहीं बनेगा, नापाकी नहीं बनेगी। एक डकार आएगी, डकार खाने के बाद, और डकार में भी मुश्क की खुशबू से ज़्यादा खुशबूदार होगा। और उसमें इंसान का खाना वाना सब, वो उसमें भी खुशबू होगी। आप अंदाज़ा तो लगाओ। मौलाना अब्दुल कादिर साहब आए नेपाल से, अभी मौलाना ने मुझे मुश्क दिया, मगर ये असली मुश्क नहीं है, ये भी है अच्छा, मौलाना ने दिया मेरी मोहब्बत से। पर वो जो असली है ना, तो लाखों रुपए मिलता है। हिरन के पेट में से कस्तूरी निकलती, वो लाखों रुपए में इतनी बोतल मिलती है, इतनी लाखों रुपए में। तो वो जन्नत का मुश्क जो डकार में निकलेगा, सुभान अल्लाह बोलो जोर से, वो कितना खूबसूरत होगा। और बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। और हदीस में कोई चाहेगा कि अल्लाह 30 साल की उम्र हमेशा, तो बढ़ना चाहेगा तो 33 तक ले जाएंगे, और हमेशा यही हाल रहेगा। बुढ़ापे का नाम नहीं होगा कभी, कमर टेढ़ी नहीं होगी। समझे आप? ये दुनिया है भाई, समझो दुनिया को दुनिया समझो, ये फानी है। जन्नत हमेशा रहने की जगह है। अब अल्लाह के नेक बंदे बनकर जाओ, औरतें नेक बंदियाँ बनकर जाओ। आज मुफ्ती मूसा बदात साहब का इंतकाल हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरे 20 साल हर साल मुलाकात होती थी उनकी मस्जिद में। वली शख्स थे, वली। क्या नूर होगा उनकी कब्र में, क्या फरिश्तों ने एहतराम किया होगा अल्लाह के यहाँ जब उनकी रूह को आसमानों पर ले जाया गया होगा। ये चीज़ है कि कोई याद न करे, मगर जो है मुसलमानों, हमको अल्लाह याद करे मौत के बाद, ये फ़िक्र करो। और लोग आजकल आखिरी ज़माने के मुसलमान क्या कहते हैं मालूम है? कि अल्लाह मरहूम को माफ़ करे, उसके अंदर ऐसी बुराई थी। पहले दुआ देते हैं, दुआ भी तो देखो कैसी टेक्निक के साथ देते हैं। पहले दुआ मांगते हैं मग़फ़िरत की, नहीं फिर उसकी बुराई करते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उज़्कुरू महासिन मौताकुम, मुर्दों की अच्छाइयाँ बयान करो। ये तो इतना तौना देकर कर रहे हैं पहले कि अल्लाह मरहूम को माफ़ करे, उसमें ऐसी बुराई थी। ये तो लोग बोलते हैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ, अल्लाह हमें ऐसी ज़बान बोलने से हिफाजत फरमाए।
तो आप फरमाया कि देखने में सब ऐसे ही होंगे, मगर इंसान जन्नत की नेमतों का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी हदीस, क़ाल अल्लाहु तआला आदतु लिइबादी अस्सालिहीन मा ला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला ख़तर अला क़ल्बि बशर वक़रऊ इन शिअ्तुम फ़ला तअलम नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं, हुज़ूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया। ज़रा ज़ोर से बोलो, हुज़ूर क्या फरमाया, किसने फरमाया? मैंने बनाया है मेरे नेक बंदे और बंदियों के लिए ऐसी नेमतें मा ला ऐनुन राअत कि किसी दुनिया की आँख ने उसको देखा ही नहीं। बोलो, जन्नत की नेमतें देखी हमने आपने? नहीं। वला उज़ुनुन समिअत, कहा तुम्हारे कान ने सुनी भी नहीं होगी। वो जो सुन रहे हैं ना कुरान हदीस से, वो जन्नत की मुशाबे चीज़ें हैं कि उसके जैसी होगी, मगर हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जाने। वला ख़तर अला क़ल्बि बशर, फरमाया जन्नत की नेमतें किसी इंसान के दिल पर से उसका गुजर भी नहीं हुआ होगा। और फरमाया कि अगर आपको यकीन ना है, हुजूर फरमा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं आयत है तो कुरान पाक की सूरह सज्दा की आयत याद करो, फ़ला तअलमु नफ़्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन, मैंने मेरे बंदे नेक बंदे और बंदियों के लिए उनकी आँखों की ठंडक के लिए वो नेमतें बनाई है जो कोई इंसान जानता ही नहीं है। जज़ाअन बिमा कानू यअमलून, ये बदला होगा उनके नेक आमाल का। ज़रा ज़ोर से बोलो भाई, ये बदला होगा उनके नेक आमाल का। नेक आमाल होंगे तो ही मिलेगा। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, फजर सुस्ती का वक्त, असर कामकाज का वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते हैं जो फजर और असर मुश्किल वक्त की नमाज का पाबंद होगा वो ऑटोमेटिक पांचों नमाजों का पाबंद बन ही जाएगा। आदमी यहाँ से अपने दीन को शुरू करे कि भाई मेरी 5 नमाज है, इसलिए रातों को देर तक मोबाइलों में माथे नहीं मारने के, जल्दी सो जाए आदमी। दिन मोबाइल देखना हो दिन में उठकर देखो, और वो भी काम की चीज़ें देखो, काम की चीज़ें। जैसे मैंने अभी दुबई की बादशाह की और बेटी का मैंने आपको हाल बतलाया कि सोने की टॉयलेट, सोने के बाथरूम, आपको सबक दिया मैंने। ये फिर भी हो तो पेट से नापाकी निकलेगी और तो कुछ नहीं होगा। सोना खाने में भी डालो तो भी नापाकी निकले। दुनिया को दुनिया समझो, दुनिया जन्नत नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो वक्त दिया इसकी कदर करो, क़यामत बहुत करीब है, बहुत करीब है। रशिया में जो ज़लज़ला हुआ 12-14 दिन पहले, 1.25 लाख के करीब आदमी मार दिए गए। जापान में समंदरी तूफ़ान आया, सैकड़ों आदमी बहा दिए गए। पाकिस्तान में अभी कितने लोग मर गए। समंदरी कराची में तूफ़ान है, समंदरी तूफ़ान बारिश की वजह से। आपके इंडिया में भी कितनी जगह चल रहा है। फिर तुर्की में हुआ, और कहाँ कहाँ हुआ, अभी इंडोनेशिया में हुआ। फिर ये दिल्ली के करीब में पंजाब हरियाणा में झटके हुए, तेज़ झटके गुजरात की बॉर्डर पर आए। पाबंदी के साथ चालू है, ज़लज़ले बंद होने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए जो करना है करके जाओ, अल्लाह को खूब याद करो, चलते फिरते तस्बीहात की पाबंदी करो। और ये तस्बीह हाथ में रखने की, मैं तो सोते जब भी जाता हूँ सोने के वक्त तो बिस्तर पर सोता हूँ ना, तब भी ये मेरे हाथ में होती है, और फिर सोते वक्त इसको निकाल के मेरे तकिए के पास रख देता हूँ। मेरी टोपी भी वहाँ तो इस फजर के वक्त लेता हूँ तो ये दोनों साथ ले लेता हूँ। अब ये इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह आई है, हज़ारों की तादाद में, आपको पढ़नी चाहिए। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, सुबहानल्लाह बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह दुरूद शरीफ जो आप नमाज में पढ़ते हैं, या मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तग़फ़ार, ये सब चीज़ें इंसान को कुरान पाक की तिलावत का मामूल होना चाहिए। नहीं पढ़ने आता किसी से सीखो, और पढ़ने आता है तो थोड़ा हमेशा, ये नहीं कि रमज़ान कुरान खोलो। कुरान की बड़ी बरकतें होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको मरने के बाद की ज़िंदगी पर सच्चा और पक्का यकीन नसीब फरमाए। मौलाना अल्लाह, आपका ऐलान हो चुका है? अच्छा, रामपुर वाले कौन? जी जी, लाओ। मदरसे का नाम और कहाँ से आए बस ये बता दो, बस आप जाओ, बाहर जाओ। ये मौलाना पहली बार आए हैं,
ये रामपुर, ज़िला रामपुर और सूबा यूपी उत्तर प्रदेश से दारुल फारूकिया, ये इनके सफ़ीर हैं मौलाना अवैस साहब। ये तशरीफ़ लाएँ आप हज़रात, इनकी मदरसे के लिए जो है लिल्लाह ज़कात सदक़ात खैरात से इमदाद करते जा, आप उनको दे दो। दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सबको लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, हलाल रोज़ी के साथ, हराम चीज़ों से बचते हुए, ज़िनाकारियों से, ब्याज के कारोबार से, गीबत से, तकब्बुर से, रियाकारी से, हराम कामों से हिफाजत फरमा कर। अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, और जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सब का खातिमा, पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमा। इंग्लैंड में हमारे ख़ास बुज़ुर्ग हज़रत मुफ्ती मूसा बदाद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आपके जीवार रहमत में आए, हज़रत की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, उन्होंने पूरी ज़िंदगी तेरे दीन को 50 साल तक तेरे दीन का तकरीबन तेरे आपके दीन की खिदमत की है। अल्लाह, उनको शर्फ़ कबूल अता फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना। अल्लाह, वो हमारे जैसे इंडिया से गए हुए मुसलमानों का भी अल्लाह वो खिदमत करते थे, हमारा एहतराम करते थे। अल्लाह, हालांकि अल्लाह वो आपके नेक बंदे थे। अल्लाह, तू अपने फ़ज़ल व करम से उन्हें नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन और शुहदा के साथ उनको जगह अता फरमा, और अल्लाह पूरी ज़िंदगी की नेकियों को कबूल फरमा, सय्यात को माफ़ फरमा। अल्लाह, उनको देख कर कोई ज़िंदा वली को याद आती थी। परवरदिगार आलम, उनके जाने से उम्मत का बड़ा नुकसान है। अपने फ़ज़ल व करम से उनकी औलाद को उनकी जानशीन बना दे, घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको बेहतरीन सब्र अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। ये जितना मजमा आया है अल्लाह, इन सब को 5-5, 10-10 आदमी को रोज़ाना हर सोमवार को दावत देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन के मसले को आसान फरमा, शहीदों पर रहम फरमा, शहीदों पर रहम फरमा, शहीदों पर रहम फरमा, ज़ख्मियों की मदद फरमा, जो उनके खाने पीने, कपड़े, मकान, तंबुओं की, ए अल्लाह, टेंट की वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, पानी का, उन सब को बेहतर बदला अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे लिए भी वहाँ पहुँचना आसान फरमा। ए अल्लाह, फ़लस्तीन को जीत अता फरमा, ज़ालिमों के मुक़द्दर में हार लिख दे और इनको ज़लील फरमा। आप जिसको, जो इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि आँख के पलक झपकने में क़यामत को ला सकता है। ए अल्लाह, तेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ज़ालिम यहूद नसारा को ए अल्लाह बुरा अंजाम से इनको हमकिनार फरमा। जो जिन लोगों ने इनको मारने में मददें की है, ए अल्लाह परवरदिगार, उन सब की तो खटिया खड़ी कर दे। तो अल्लाह, तो इन मज़लूमीन की मदद फरमा। हम उनके लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इसके सिवा कोई हथियार नहीं। हमें बड़ा दुख होता है जब कभी उनके वीडियो देखते तो रातों की नींद हराम हो जाती। ए अल्लाह, तो हम मज़लूमीन की मदद फरमा। हम जैसे दुखियारों की, जो उनके दुख में शरीक हैं, हमारी दुआओं को तो आसमानों पर उठा ले और जालिमों को बर्बाद कर दे। गैर मुसलमान दुनिया में अल्लाह जलील हो रहे, इनको दोबारा इज़्ज़त अता फरमा, इन्हें तेरे दीन पर आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, इस मजमे में और उम्मत में जो लोग परेशान हाल है, सब की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। जितने मर्द औरतें परेशान हैं अल्लाह, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हमारे सब के माँ बाप मरहुमीन हो गए, तो अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में उन्हें आला मकाम अता फरमा। अल्लाह, अगर ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत करके दुआएं लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दादा दादी, नाना नानी, परदादे, परनाने, परदादियाँ, परनानियाँ, जितने ईमान पर मरे अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, हमारी भी बख्शिश फरमा। हमारे मरने वक्त हमें ईमान से महरूम न करना, ईमान पर मौत अता फरमा। हमारी नस्लों को तो दीन पर कायम रखना, हमारे बेटे हो, बेटियां हो, अल्लाह सबकी तकदीरें बुलंद फरमाना। और अल्लाह, हमारे बच्चे बच्चियां ज़ाय न होने पाए, हमारे मरने के बाद ये ईमान पर बाकी रहे। अल्लाह, तू गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को दीन पर बाकी फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा, रहमतिक या रहमान।